गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हमारा क्लास 11 के अंदर में बीआरएस का चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर में 6 से 8 नंबर तक का सवाल आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछली 3 वीडियो बनाई हैं इसके अंदर में, उसमें हम लोगों ने 3 केसेस कवर कर लिए। आज हम कवर करेंगे वैन, और ये हमारी वीडियो नंबर बेटा 6 आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट वीडियो होगी सीरीज के अंदर में। वैन बैलेंस एज पर पासबुक इज़ गिवन, ये हम कर चुके हैं। पासबुक इज़ गिवन हम लोग करेंगे, लेकिन ये पासबुक का जो बैलेंस गिवन होगा बेटा, आपको क्या गिवन होगा बेटा मैं बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट गिवन होगा, और ओवरड्राफ्ट गिवन होगा, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें अभी भी क्या सेलिब्रेट करना है बेटा, वीडियो नंबर 6 में यस हम पासबुक डे सेलिब्रेट करेंगे। ये पहले भी हम लोगों ने बातें की हैं, पासबुक डे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे हम लोग हमेशा से एक फॉर्मेट बनाते हैं, तो यहाँ भी एक फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हमारा हेडिंग आएगा, जब भी हम सवाल करेंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ पर्टिकुलर लिखते आ रहे हैं। बस क्या बदलाव आएगा, बदलाव कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे, और बस जो शुरुआत होगी बस वो नेगेटिव से शुरुआत होगी। यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ों को हम किसके हिसाब से सोचेंगे बेटा, पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। यानी कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। यानी कि केस नंबर 4 है अगर हम कहना चाहें तो, यानी कि वैन स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट यानी कि ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक का आपको ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं, या उसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं। इन तीनों नामों से इसको बुलाया जा सकता है बेटा। तो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो हम लोग समझते हैं। इन्होंने सारे फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 16 हम करने वाले हैं यहाँ पे। और हमारे पास जो ग्रेवाल साहब का जो पेज नंबर है 12.27 है, और ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 हमारे पास आ रहा है। और 16 में हम कैसे करेंगे वो हम जानते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2009 को बैंक पासबुक ऑफ तनीज़ा एंड कंपनी, बैंक पासबुक यानी पासबुक का बैलेंस गिवन है, शोड एन ओवरड्राफ्ट। बस नेगेटिव से शुरुआत करेंगे, बाकी कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे, यस हम पासबुक डे ही हम क्या करेंगे बेटा, सेलिब्रेट करेंगे। और बैलेंस आपको 7700 दे रखा है। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। कैसे बनेगा वो देखेंगे। ये कुछ ट्रांजैक्शन में दे रखी है, ये केवीएस में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 2010 में, यानी कि आज से 10 साल पहले पूछा गया, जब पहली क्लास में होंगे। चलिए हम बात करते हैं। चेक इशू करे गए हैं 31 दिसंबर 2019 को, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये काफ़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इन चीज़ों की, यानी कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो साथ साथ में इनको हम लोग समझते चले जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 को, यानी कि जब भी हम सवाल करते हैं तो आपको मालूम है इस तरह के हम कॉलम बना लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना लेते हैं कैश बुक और एक पासबुक। ये हमारा करने का हमेशा सा तरीका रहा है बेटा। कैश बुक और पासबुक के तरीके से हम लोग करते हैं। पासबुक को सर्कल लगा लेते हैं, क्योंकि पासबुक डे ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा था आपको, और बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है 7700 दे रखा था, जो मैंने किस में लिख दिया बेटा, एक मैंने नेगेटिव साइड पे लिख दिया है। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी नॉर्मल तरीके से जैसे हम पासबुक का करते आ रहे हैं, पासबुक के ऊपर बादल लगा देते हैं हम लोग, यानी क्लाउड्स बना देते हैं, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन ही हमने चेक इशू करा है, कितने के 3500 के। तो आप सोचिए पहले चेक इशू करने पे क्या करते हैं सर, हम अपनी कैश बुक को क्या करते हैं सर, कम करते हैं। चेक इशू करते हैं तो कैश बुक मेरी कम हो गई है, सही करने के लिए क्या करोगे आप, सही करने के लिए सर क्या करेंगे, पासबुक को भी कम कर देंगे या हम कैश बुक को बढ़ा देंगे। लेकिन आज सब कुछ दुनिया कैसे चलेगी, पासबुक के हिसाब से, यानी कि आप पासबुक को कम कर सकते हैं, क्योंकि पासबुक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पासबुक को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे तो माइनस में कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, यस चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट, बट नॉट presented फॉर पेमेंट। और अमाउंट कितना है बेटा, 3500 है, 3500 से कम कर देंगे। आगे दे रखा है चेक पेड इनटू द बैंक बट ए चेक अमाउंटिंग टू 2600 हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड येट। चेक हमने जमा करा दिया बैंक के अंदर में, लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि आपकी कैश बुक तो बढ़ गई थी 2600 रुपये से, पासबुक बढ़ी नहीं है 2600 रुपये से। तो क्या करेंगे सर, पासबुक को भी क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे सही करने के लिए। भला आदमी क्या करेगा, यही करेगा। तो 2600 रुपये बढ़ा देंगे, और क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, यस हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर।
अगला दे रखा है इंटरेस्ट लोन अमाउंटिंग टू ₹540 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक बट डिड नॉट अपेयर इन द कैश बुक, यानी कि इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट चलता है तो बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंक ने ₹554 हमारे अकाउंट से काट लिए हैं, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुए, कैश बुक को पता भी नहीं है। सही करने के लिए क्या करेंगे, सर कैश बुक को भी कम कर दो, लेकिन नहीं, आज मैं पासबुक डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो 554 में क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा, पासबुक में क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा, यानी 554 मैंने लिख दिया, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अगला दे रखा 4800 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर ने सीधे जमा करा दिए तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है आप बताओ, डायरेक्टली जमा कराएगा, सर हमारी पासबुक बढ़ेगी, हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं कि हमारी कैश बुक बढ़ जाएगी। सही करने के लिए क्या करेंगे, सर पासबुक को कम करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक को छेड़ नहीं सकता, आज मैं पासबुक को ही चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने 4800 यहाँ माइनस कर दूँगा, सर ये मैंने माइनस कर दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो बिल्कुल ये करने का हमारा एक तरीका है जो हम लोगों ने यहाँ फॉलो किया है। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम इसको जैसे नॉर्मली है बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो पहले इसका टोटल लगा लेता हूँ मैं 7700 और उसमें इन तीनों दोनों को 8300 को ऐड करता हूँ, ये 16000 आ गया, और ये जो टोटल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 16000 में से इसको माइनस करेंगे, ये टोटल आ रहा है दोनों का मिला के 3154 आ रहा है। अब मैंने बैलेंस निकाला 12846, ये बैलेंस आ जाएगा 12846, उल्टा लिख दिया ना, 846 आ जाएगा। ये बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा मेरा, कैश बुक आ जाएगा, कैश बुक का भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है क्योंकि नेगेटिव साइड बड़ी आ रही थी, इसलिए डिफरेंस इधर आ रहा था, तो क्या लिखेंगे इसको, बैलेंस एज पर कैश बुक करेंगे। और ये हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा किया है बेटा, 16 किया, और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी BRS की सीरीज में, ये हमारे पास वीडियो नंबर 6 में इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने 16 कर लिया है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ूँगा बेटा, मैं 4-5 इलिस्ट्रेशन करेंगे ताकि BRS का चैप्टर हम ख़त्म कर पाएँ, ठीक है बेटा। ये इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 17 आ गया बेटा, ये अपने तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से करें, होना चाहिए सवाल। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 19 पे। पहली लाइन है बैलेंस पर पासबुक दे रखा ओवरड्रॉन, ठीक है, बैलेंस पासबुक का नेगेटिव में दे दिया, ओवरड्रॉन बोल लो उसको, इसको इनफेवरेबल बैलेंस बोल रहे हो, इसको अनफेवरेबल बैलेंस बोल लो, या बोल दो पासबुक का कौन सा बैलेंस है, यस पासबुक का ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। पासबुक के अंदर डेबिट का मतलब नकारात्मकता। ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, इन्हें हमें करना पड़ेगा, कर लेते हैं ज़रा, अपने तरीके से करेंगे क्योंकि प्लस माइनस वाला तरीका फॉलो नहीं कर रखा है इन्होंने, ठीक है बेटा। चलिए जी, कैसे करते हैं सॉल्व, उस तरीके से हम लोग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ऊपर लिखेंगे क्या, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ये है 31 मार्च 2019 को बनाई है, तो वो तारीख आ जाएगी जैसे हम करते आ रहे हैं, ये बिल्कुल वही है, सारे क्वेश्चन को करने की मोडस ऑपरेंडी वही है, हमारी तरीका वही होगा, ये प्लस ये माइनस, ये पर्टिकुलर्स आ गए हैं। फिर भी आपके अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी टाइम लगेगा हम उन डाउट्स को के लिए कोई वीडियो लेके आएंगे या आपको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ आपको दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है, यहाँ हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, आपको हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया, ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो बट नेगेटिव में आ गया। कितना बैलेंस दे रखा है आपको बेटा, 80,000 दे रखा है, तो 80,000 मैंने नेगेटिव साइड पे लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ जी, पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है, चेक हमने ड्रॉ करें 25 मार्च 2019 को, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल अप्रैल तक हमने प्रेजेंट ही नहीं करें। कितने के, 15 का एक है, 5 का एक, 8 के, 28,000 रुपये के, यानी कि 28,000 रुपये से मेरी कैश बुक को मैं क्या कर चुका हूँ बेटा, कम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चेक को इशू कर चुका हूँ। चेक अगर मैंने इशू कर दिए हैं लेकिन मेरी कैश बुक तो कम हो गई, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, प्रेजेंट नहीं। सही करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को कम करेंगे, क्योंकि कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, पासबुक बना लेते हैं बादल, तो यानी पासबुक कम कर देंगे, यानी कि 28,000 रुपये से मेरी कम हो जाएगी, तो नेगेटिव साइड आ जाएगा। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया ओवरड्राफ्ट के ऊपर, कितना, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये से मेरी पासबुक क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है,
यानी कि ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो बैंक तो मेरी कैश बुक को कम करेगा, पासबुक को कम करेगा, मेरी बैंक से पैसे कट जाएंगे। सही करने के लिए कैश बुक को भी कम कर दूं क्या? नहीं कर सकता सर, आज तो पासबुक के हिसाब से सोचना है। तो सर कोई बात नहीं, हम प्लस कर देते हैं 2,000 रुपये। 2,000 रुपये प्लस कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या कर लिया? इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे चार्ज कर लिया जी। चार्ज कर लिया तो हमने लिख दिया जी। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखिए, आउटस्टेशन चेक है 3,000 रुपये का। आउटस्टेशन चेक का मतलब होता है जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के बाहर वाला चेक आउटस्टेशन चेक कहलाता है। 30,000 रुपये का है। डिपॉजिटेड टू द बैंक बट कलेक्टेड इन अप्रैल। हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। हमने बैंक में अगर 30,000 रुपये का चेक जमा करा दिया और क्या है, आउटस्टेशन चेक है, तो क्या होगा? हमारी पासबुक तो, कैश बुक तो क्या हो गई है? बढ़ गई है, लेकिन हमारी क्या हो गई है? पासबुक बढ़ी नहीं है। अब सही करने के लिए क्या करेंगे भाई? हमने चेक जमा करा दिया लेकिन कलेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक हमारी 31 मार्च तक, तो यानी कि पासबुक को भी हम क्या करेंगे? 30,000 रुपये से बढ़ा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 30,000 बढ़ जाएगा, यानी कि क्या लिख देंगे? बिल्कुल वही लाइन उतार देंगे, आउटस्टेशन चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। चलिए आगे दे रखा है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली पेड बाय द बैंक एज पर द ट्रेडर इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब उसने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी भाई 10,000 रुपये का प्रीमियम पे हो जाए बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि बैंक ने तो पे कर दिया 10,000 रुपये। आपकी पासबुक क्या हो गई थी? कम हो गई थी। लेकिन क्या करें, हमारी कैश बुक तो कम हुई नहीं है। सर कैश बुक को कम कर दो। नहीं, आज मेरे हाथ कटे हुए हैं। हाथ कटे होने का मतलब आज मैं पासबुक के हिसाब से सोच सकता हूँ। चलिए जी सर 10,000 प्लस तो कर सकते हैं, बिल्कुल प्लस कर सकते हैं। यानी कि लिखेंगे डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज़ पर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से जो है एक्च में। तो 10,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे हमारे पास। अगले चलते हैं हम लोग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी 3,000 पेड बाय द बैंक फॉर द ट्रेडर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल्कुल सेम ही है। 3,000 रुपये की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स का एक चैम्बर बना होता है, एक एसोसिएशन होती है, उसकी फ़ीस जमा कराइए, सीधे मेरे बैंक से कट गए। अब पासबुक तो कम हो गई, अब पासबुक को क्या करेंगे? 3,000 से बढ़ा देंगे। तो लिख देंगे यानी कि डायरेक्ट पेमेंट फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। आगे बढ़ा, कलेक्शन चार्जेज 1,000 चार्ज बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। काफ़ी हद तक सेम है। कलेक्शन चार्जेस थे कितने रुपए के? 1,000 रुपये के। बैंक ने चार्ज कर लिए मुझसे, कलेक्शन यानी कलेक्ट करने के चार्जेस किसी चीज़ को, तो 1,000 रुपये कट गए मेरे। सही करने के लिए क्या करूँ? सर मेरी पासबुक तो कम हो गई है, अब पासबुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये। सर ये तो ऐड ही हो ही जा रहे हैं सारे के सारे। हाँ जी बेटा, यानी कि कलेक्शन चार्जेस बाय बैंक आ जाएगा, कलेक्शन चार्जेस बाय बैंक। और लास्ट ट्रांजैक्शन है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल हमने डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट का मतलब मैंने पहले भी वर्ड एक लिखा था, डिस्काउंट का मतलब भुनाना, मतलब बिल की पेमेंट ले लेना। बिल की पेमेंट ले ली, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बाद में बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या? अपमानित होना, यानी कि बाउंस हो गया। तो मेरी बैंक से पैसे कट जाते हैं। मेरी बैंक से कितने पैसे कट गए? 5,000 रुपये। डिसऑनर होने पर बैंक से मेरे पैसे कट जाते हैं। ठीक है, कट जाएंगे तो क्या होगा? मेरी पासबुक कम हो गई। सही करने के लिए क्या करूँगा मैं? सर पासबुक को दोबारा 5,000 से क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। तो ये 5,000 रुपये यहाँ प्लस हो जाएंगे हमारे पास। समझना चाहिए, बिल डिस्काउंटेड क्या हो गया बेटा? यस, जो बिल तो डिस्काउंटेड था वो क्या हो गया बेटा? हमारा डिसऑनर हो गया। डेट्स इट। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम बेटा क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे इसका टोटल लगाया 1,08,000 आ रहा है। इन सब का टोटल भी लगा लेते हैं। इन सब का टोटल आ रहा है हमारा, हमने टोटल करा तो ये 51,000 रुपये आ रहा है। तो 1,08,000 में से 51 गया तो 57,000 आ जाएगा टोटल हमारा। और क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर यस कैश बुक आ जाएगा। ये भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है क्योंकि नेगेटिव साइड भरी आ रही है। बाद आप बैलेंस पर एज पर कैश बुक लिख देंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बहुत आसान और हमारी स्पीड भी बढ़ती चली आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसके भी, ताकि हमारा क्लियर हो जाए। इसमें ना इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उन्होंने ज़्यादा दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक इस टॉपिक पे दे रखे हैं। तो हम इलस्ट्रेशन 25 तक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 20 तक तो बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। बाकी 5 इलस्ट्रेशन आपको छोड़ देंगे क्योंकि वैरायटी हमारी कोशिश थी कि सारी की सारी कवर की जाए। 18 क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह बना लें, जैसे ऐसे हम बनाते आ रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा। ऊपर लिखा जाएगा BRS, पूरी फुल फॉर्म में लिखेंगे।
पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, बैलेंस एज पर। थोड़ा पेपर को अटेम्प्ट करने की बेटा स्पीड आपको हमेशा बना के रखनी है। यहाँ आपकी एक कैश बुक होगी, यहाँ पे एक पासबुक होगी, और चलते चले जाएंगे। वही सेम फॉर्मेट है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा लेंगे हम लोग अब, 18 है। 18 देख लेते हैं, 2 पेज पे जा रहा है। ये इन्होंने प्लस माइनस वाले तरीके से किया है। चलिए इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि यहीं से कर लें हम लोग, ठीक है। ऑन 31 जनवरी पासबुक ऑफ द राजेंद्र, पासबुक दे रखी है राजेंद्र की, शो करती है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस पढ़ते ही समझ आइए क्या है, ये बेटा ओवरड्राफ्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है पासबुक के अंदर में, ठीक है। 41,000 का बैलेंस दे रखा है आपको। प्रिपेयर है बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट बनाना है आपको, ठीक है जी। कितना बैलेंस गिवन है ये तो देखेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस 41,000 था, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। अब बताया इन्होंने चेक जो है 15,600 रुपये के ड्रॉ करें जनवरी में हम लोगों ने, आउट ऑफ विच 11,000 के एन कैश हो गए। एन कैश हो गए तो बात ही ख़त्म हो गई। हम भी BRS बनाए 31 जनवरी को, यानी कि फर्स्ट कितने वाले चेक गए हमारे पास, 4600 के चेक हैं। जो क्लियर हो गए बात खत्म। 4600 के चेक हमने क्या करे बेटा, ड्रॉ करे। ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है बेटा, लिख लो इशू होता है। हमने इशू कर दिए हैं चेक, इशू कर दिया तो हमारी कैश बुक क्या हो गई थी, कम। लेकिन पासबुक हमारी कम नहीं है, तो पासबुक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितने रुपये से बेटा, 4600 से कम कर देंगे। यहीं से समझ लिया, क्योंकि प्लस वाले कॉलम की तरीके से यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ था, तो हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। तो हमारा ये प्लस हो जाए, सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा। रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैज़ बीन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 800 रुपये काट लिए। डेबिट का मतलब हमारे अकाउंट से काट लिए ना, ही मैंने ही बोल दिया अपना। तो पासबुक मेरी कम हो गई है। सही करने के लिए क्या करूँगा मैं, येस पासबुक में 800 रुपये क्या कर दूँगा बेटा मैं, येस मैं प्लस कर दूँगा 800 रुपये। अब मेरे पास चेक था 200 रुपये का, क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 200 रुपये मेरे पासबुक में बढ़ गए, पासबुक बढ़ गई है मेरी, कैश बुक बढ़ी नहीं। तो पासबुक को 200 रुपये से क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, अब 200 रुपये से कम करना पड़ेगा। चेक थे मेरे 21,000 रुपये के, डिपॉजिट कराए मैंने कलेक्शन के लिए, बट 7400 हैज़ बिन क्रेडिटेड इन द पासबुक और 5 फरवरी, यानी कि बाकी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ डिफरेंस नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे चेक कितने के लूँगा, केवल 7400 के लूँगा। तो क्योंकि बाकी तो हमारे क्लियर हो गए कि 75 के 5 फरवरी के बाद क्लियर हुए हैं, और मैं बना रहा हूँ BRS 31 जनवरी को। तो यानी कि 7400 रुपये के मेरे क्या हो गई है, मेरी कैश बुक तो बढ़ी हुई है, लेकिन मेरी पासबुक बढ़ी नहीं है। तो पासबुक को क्या करूँगा बेटा मैं, बढ़ा दूंगा मैं। तो 7400 से बढ़ा दूंगा, यानी कि अभी तक की ट्रांजैक्शन में 800 और 7400 प्लस हो रहे हैं, और 4600 और 200 माइनस हो रहे हैं। 4600 200 माइनस हो रहे हैं, और 800 और 7400 प्लस हो रहे हैं। बाकी कुछ ट्रांजैक्शन और रह गई हैं, इनको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस वाला तरीका है हमारा। चेक है 1000 रुपये का, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, वहाँ डेबिटेड इन द पासबुक ऑनली। रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हमारी पासबुक कम हो गई है। पासबुक कम हो गई है तो पासबुक को दोबारा 1000 रुपये से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चलिए जी, प्लस वाले आइटम में आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं हुए, पासबुक हमारी कम हो गई है, तो भैया 100 रुपये से हमारी पासबुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चेक था 500 रुपये का, डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। हमने 500 रुपये डेबिट कर दिए कैश बुक में, डेबिट करने वाला कैश बुक में हमारी कैश बुक बढ़ गई है, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी है। क्या करें, पासबुक नहीं बढ़ी तो सर पासबुक को बढ़ा दो 500 रुपये से। ये पासबुक को 500 रुपये से बढ़ा दिया। अब सिंपल, इनका टोटल करा, इनका टोटल करा, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस आ जाएगा। इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्या आएगा, माइनस वाला कॉलम बड़ा है तो ये ओवरड्राफ्ट ही आएगा हमारे पास। बस बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दीजिए। क्रेडिट आएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट ही आएगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19 पे आ रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन 19 को कर लेंगे। ये इन्होंने अपने तरीके से किया है तो इसको हम अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देखोगे तरीका वही है, देखो तो वो हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, वो समझने की कोशिश करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 है, हम पढ़ लेते हैं जरा। इलिस्ट्रेशन 19 क्या कहता है, यानी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय द राजेंद्र, प्रिपेयर ए बैंक रिकन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 20 शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें शो करना है बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा। तो डेबिट बैलेंस रखा है, शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। देखो डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है अगर किसकी है वो, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, पासबुक है। ये हमारी गाड़ी का क्या है, इंजन हो गया है, हमारी गाड़ी का इंजन वाला पॉइंट हो गया। यहाँ माइनस में लिखेंगे। आगे बढ़ा मैं, चेक थे मेरे 21,600 रुपये के, इशू करे मैंने लास्ट वीक ऑफ मार्च में, बट ओनली चेक ऑफ 4800 पर परसेंटेज फॉर बैंक। इसको हम लिख के कर लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस कॉलम की तरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो बैलेंस पर पासबुक मुझे कितना दे रखा है बेटा, 17,800 है, वो मैंने लिख लिया। और यहाँ काट के मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19 कर रहा हूँ, जो पेज नंबर 12.29 पे हमें दिया हुआ है।
अब पहली ट्रांजैक्शन है, चेक थे 21,400 रुपये के, इशू कर दिए या ड्रॉ कर दिए, मतलब एक है मार्च में करे हैं, लेकिन इतने के प्रेजेंट हुए हैं। तो यानी कि अगर हम देखना चाहें तो हमने चेक इशू करे थे 21,600 रुपये के, और मेरे जो प्रेजेंट हुए हैं 14,800 के प्रेजेंट हुए, तो पूरे प्रेजेंट नहीं हुए ना। तो अब क्या करें, पासबुक को भी इतने से ही कम करना चाहिए, क्योंकि आज पासबुक डे सेलिब्रेट हो रहा है कि बैलेंस में पासबुक का कितने से और कर देंगे, ये आ गया 15, ये आ गया 6600, और ये आ गया बेटा ये 6800 रुपये आ जाएंगे मेरे हिसाब से। शायद कितने रुपये आ जाने चाहिए बेटा, ये 6800 रुपये से हमारी पासबुक क्या हो जाएगी, और मेरी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट, तो यहाँ पे डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने, 6800 रुपीज़ से हमारा कम हो जाएगा। आगे बढ़ा मैं, चेक 10,750 रुपये के मैंने प्रेजेंट किए बैंक को, पर प्रेजेंटेड टू द बैंक, आउट ऑफ देम 4200 वाज क्रेडिट इन अप्रैल, यानी कि मैंने चेक जमा कराए कितने, मैंने 10,750 रुपये के, लेकिन अब 10,750 में से एक चेक है वो क्लियर नहीं हुआ 4200 का, यानी कि 4200 तो ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ डिफरेंस तो लेना नहीं है बेटा, सीधा सीधा ही लिख लेते हैं। 4200 का चेक मेरा क्या हो गया, अब कैश बुक में तो बढ़ गया है, लेकिन मेरा पासबुक में नहीं बढ़ा। ठीक है, तो 10,750 के, क्योंकि इतने के चेक मेरे क्रेडिट अप्रैल में हुए हैं, तो मैं तो देखता हूँ कि 31 तारीख तक मेरे कितने क्लियर हो गए। तो दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, 10,750 मतलब 4200 वाला चेक यहाँ पेंडिंग में है, तो 4200 मेरी कैश बुक तो बढ़ गई थी। सही करने के लिए मैं पासबुक को भी क्या करूँगा, 4200 रुपये से क्या करूँगा बेटे, मेरी पासबुक को मैं क्या कर दूँगा बेटा, बढ़ा दूँगा 4200 रुपये से। तो क्या लिखेंगे बेटा, चेक डिपॉजिट, यानी कि जो क्लियर नहीं होते उन्हीं को लिया जाता है, जो क्लियर हो गए हैं तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लिखते तो लिख देते 5800, ये बन जाता है कितना, 58 और 7 6550 रुपये के क्लियर हो गए हैं। इसका मतलब ये क्लियर नहीं हुआ, तो इतने का क्लियर हमें और करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आगे बढ़े हम लोग, आगे दे रखा है इन्होंने हमारे, दे रखा है नेक्स्ट में, चेक 1200 रुपये का डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। डेबिटेड इन द पासबुक का मतलब मेरी पासबुक बढ़ गई है 1200 रुपये से। सही करने के लिए क्या करेगा भैया, क्या करेगा भैया, क्या कर दे भैया, डेबिट का मतलब कैश बुक मेरा बढ़ना, ये पता होना चाहिए। और पासबुक क्या करेंगे फिर हम लोग, पासबुक को भी 1200 रुपये से बढ़ा देंगे, यानी 1200 रुपये से बढ़ जाएगा, यानी कि लिखेंगे बिल्कुल वहीं से कॉपी कर देंगे, चेक डेबिटेड इन कैश बुक नॉट डेबिटेड इन, वो लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 1450 रुपये का, मेरी पासबुक क्या हो गई है, कम हो गई है। सही करने के लिए क्या करूँगा, और रिसर्च से करने के लिए पासबुक को बढ़ा दूंगा। देखो वही रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि पेमेंट मेड बाय बैंक डायरेक्टली, हमारी स्पीड काफ़ी पहले से बढ़ गई है इस कारण से ही। आगे देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, ये हो गया। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6200 का डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर और नो एंट्री वाज इन द कैश बुक, यानी कि बिल हमने डिस्काउंट कराया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने से हमेशा याद रखेंगे बेटा, आपकी पासबुक कम हो जाती है, पासबुक कम हो जाती है, पासबुक तो कम हो गई, लेकिन हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, पासबुक को ही बढ़ाना पड़ेगा हमारे को, कि पासबुक डे सेलिब्रेट हो रहा है। 6200 क्या लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड आ जाएगा 6200 का। उसके बाद दे रखा है एक ड्राफ्ट है 5000 रुपये का, फेवरिंग बासु ब्रदर्स वाज इशूड बाय द बैंक, लिविंग बैंक चार्जेस ऑफ 100 इन द बुक्स एंट्री ऑफ 5000 वाज रिकॉर्डेड, यानी कि 5000 रुपये का चेक हम लोगों ने फेवरिंग किया, बासु ब्रदर को इशू करा, और बैंक चार्जेस लग गए, इसमें लेवी चार्ज का लगा दिया बैंक ने 100 रुपये का, और इन द बुक्स एंट्री फॉर 5000 वाज रिकॉर्ड, यानी कि हमारे अकाउंट से तो कितने पैसे कटे हैं बेटा, अगर मैं देखे ना चाहूँ तो हमारे अकाउंट से तो बेटा 5100 रुपये कटे हैं, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में कितने दिखाए 5000 रुपये। बैंक से ज़्यादा क्यों कट गए, बैंक से इसलिए ज़्यादा कट गए हैं क्योंकि 100 रुपये के बैंक ने कोई लेवी का मतलब चार्ज करना, बैंक ने कुछ पैसे लगा दिए हैं, यानी कि कुछ चार्ज ले लिया, चार्ज का मतलब हमारी पासबुक डेबिट हो गई ज़्यादा से। अब सही करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी बराबर करने के लिए क्या 5000 रुपये कम करने हैं, यहाँ पे यहाँ 5100 कम हो रहे हैं, तो 100 रुपये हम पासबुक में क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बैंक चार्जेज ऑन ड्राफ्ट, बैंक चार्जेज ऑन, जो दे रखा था ड्राफ्ट के ऊपर बैंक कोई चार्जेस लेता है, कमीशन लेता है बेटा अपनी, वो होती है बेटा एक तरह की ये ड्राफ्ट के लिए। 400 रुपये बैंक चार्जेज वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक एंड बैंक चार्जेज ऑफ 350 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दोनों को अलग अलग पड़ेंगे। 400 रुपये के बैंक चार्जेज हैं, रिकॉर्ड कर लिए 2 बार कैश बुक में, यानी कि एक बार तो करते ही, यानी कि एक बार हमारे ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं कैश बुक के अंदर में, तो मेरी कैश बुक क्या हो गई है 400 रुपये से कम हो गई है, तो पासबुक को भी 400 रुपये से और कम कर देता हूँ।
ये आ जाएगा, यानी कि बैंक चार्जेज आ जाएंगे, क्योंकि 2 बार कम हो गई है ना, एक बार तो दोनों जगह कम हो गई थी, ये 2 बार हुई है, इसका मतलब यहाँ 800 कम हुए हैं कह सकते हो, यहाँ 400 ही कम हुए हैं, ऐसे भी समझ लीजिए आप इसको। और 350 रुपये बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें, यानी मेरी पासबुक तो कम हो गई थी 350 रुपये से, लेकिन मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक को कम कर नहीं सकता मैं पासबुक में 350 रुपये क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ बढ़ा दूंगा मैं, तो 350 रुपये मेरे यहाँ आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, ये भी क्या थे, बैंक चार्जेस थे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वहीं से कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अब इसका एज यूजुअल जैसे हम टोटल करते आ रहे हैं वैसे क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे। तो माइनस साइड का टोटल कर लेते हैं, ये 25,000 आ गया, इन सब का टोटल करते हैं, ये सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास आया था 25,000 में से ये गया 13,500 आ रहा है, हमने डिफरेंस निकाल लिया 11,500 आ गया, तो 11,500 लिखा और क्या लिख दिया बेटे इसको, यस बैलेंस है इस पर कैश बुक आ गया। यानी कि देखिए करीब करीब हमने 25 मिनट के अंदर में 4 सवाल सॉल्व कर लिए, 6 से 7 मिनट में कर पा रहे हैं। एक हम लास्ट इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20, और उसके बाद वाले इलस्ट्रेशन में आपको नहीं कराने वाला, वो आप खुद करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो है वो हम लोग कर सकते हैं, वो इन्होंने प्लस माइनस तरीके से नहीं दे रखा, वो हमें खुद करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को पिछले वाले को ने प्लस माइनस से भी दे रखा था, हम उससे कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा BRS की सीरीज के अंदर में, इलस्ट्रेशन नंबर 20, यानी कि ऑन 31 मार्च 2019 बैंक बुक ऑफ श्री राजेंद्र शो, डेबिट शो कर रहा है 10,000 रुपये का, ठीक है जी, डेबिट का मतलब नेगेटिव। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बताया इन्होंने चेक हम लोगों ने इशू कर रखे हैं 8,000, ठीक है, हम लोग दे नहीं रखा तो हम अपने तरीके से इसको करेंगे। ये वाला पॉइंट इसके अंदर नया आया है, एक कैरा भी हुआ है हमारे पास, वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है जी बेटा। तो जैसे एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं, ये हम लोग कॉलम बनाएंगे बेटा, यस ये हमारे कॉलम बन गए हैं, प्लस माइनस ऊपर लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे आप जूम करके देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, और सबसे बड़ी बात है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जो हमारे अपने बच्चे हैं जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल के हैं बाहर के बच्चे हों, तो वो बच्चे तो डायरेक्टली अपने डाउट्स को पूछ ही सकते हैं। बैलेंस है इस पर, पासबुक का बैलेंस दे रखा है हमें, नेगेटिव में बैलेंस दे रखा है 10,000 रुपये से, यहाँ से हमारा शुरुआती पॉइंट होगा। यहाँ कैश बुक बनाएंगे, यहाँ पासबुक बनाएंगे, इस पर डबल टिक करके यहाँ पे पासबुक पे हम डिज़ाइनिंग कर देंगे, पासबुक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चेक थे 8,000 रुपये के, हमने 25 मार्च को ड्रॉ करे हैं, इसमें से 5,000 रुपये के एनकैश हुए 2 अप्रैल को, यानी कि हमने 8,000 रुपये के चेक इशू करें और 5,000 के 2 तारीख के बाद एनकैश हुए हैं। हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को, इसका मतलब हमारे पास 5,000 के बाद में एनकैश हो तो 3,000 के अब हो चुके हैं, यानी कि इस डेट तक हो चुके हैं। यानी क्या करें हम लोग अब, सर 5,000 रुपये से पासबुक को हम और कम कर देंगे, तो 5,000 रुपये से हमारी पासबुक क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, तो यहाँ माइनस में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बस वही कहानी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हर जगह आता है, हर बार आता है ये वाला पॉइंट बेटा हमारे पास। उसके बाद आपको दे रखा है चेक पेड इनटू द बैंक, 5,000 रुपये के चेक जमा करा रखे हैं। चलो जो कैश बुक 5,000 से बढ़ गई है, लेकिन 2,200 रुपये के कलेक्ट हुए हैं मार्च में केवल, यानी कि 2,200 रुपये के कलेक्ट हुए हैं मार्च में। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 2,200 कलेक्ट हुए हैं तो 2,800 रुपये के कलेक्ट हमारे और होने चाहिए थे, तो 2,800 रुपये से हमारी पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जाके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने के कलेक्ट हमारे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक का 2,800 रुपये से पासबुक बढ़ जाएगी, यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। उसके बाद आपको दे रखा है बैंक चार्ज है तो 25 रुपये के, 25 रुपये के बैंक चार्ज है, तो पासबुक हमारी कम हुई होगी। सही करने के लिए पासबुक को 25 रुपये को दोबारा क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये असली लिख दिए, बैंक चार्जेस लिख दिए, की पॉइंट रिपीट ही हो रहे हैं। अब हमारे पास दे रखा है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, तो हमारी पासबुक बड़ी होगी, कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ। क्या करेंगे, पासबुक को 350 रुपये से बेटा कम कर देंगे हम लोग। कम करने का मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग, यानी कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक आ गया हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, एक 10,000 रुपये का बिल है रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150 बट फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड। फुल अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड कैश बुक का मतलब कि कैश बुक में मैंने पूरे 10,000 माइनस किए हैं और 10,000 का बिल था, और रिबेट का मतलब छूट, यानी कि बैंक से मेरे 9850 कम हुआ। ये पॉइंट को समझ लीजिए, बैंक से मेरे केवल 9,850 रुपीज़ ही मेरे क्या हुए हैं, कम हुए हैं, लेकिन फुल अमाउंट मैंने अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया था। कैश बुक मैंने पूरे 10,000 से कम करी है और पासबुक मैंने 9850। सही करने के लिए क्या करूँगा, सर पासबुक को 150 रुपये से और कम कर दो, यानी कि 150 रुपये से माइनस करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल 150 रुपये से हम माइनस कर लेते हैं,
यानी कि लिख देंगे बिल रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर का मतलब होता है पेमेंट करना, बिल रिटायर्ड बाय बैंक, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम बैलेंस करेंगे जैसे एज यूजुअल करते आ रहे हैं। इस साइड का बैलेंस निकालते हैं। ये सब कुछ करके आ गया हमारे पास 15,500, ये भी 15,500 आने चाहिए। तो 15,500 में से 2825 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आएगा 12,675, ये लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक ओवरड्राफ्ट ही आएगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक कवर किया। उसके बाद के इलस्ट्रेशन में कवर नहीं करूँगा क्योंकि क्लास 11 है, क्लास 11 में अवॉइड करते हैं बहुत बड़ी वीडियो बनाने के लिए। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक काम करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपके लिए लिख रहा हूँ जो आपके बिल्कुल काम आएगी बेटा। यानी कि आप कभी भी कोई सवाल करेंगे तो 4 चीज़ें होती हैं बेटा कि ओवरड्राफ्ट लेना है या कैसे लेना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको दे रखा हुआ कैश बुक, कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस बता रखा है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यहाँ लिख देते हैं डेबिट और कैश बुक। ये बार बार में हम रिपीट कर रहे हैं, कैश बुक है हमारी, या डेबिट क्रेडिट यहाँ भी लिख लें, कहीं भी लिख लो बेटा, पासबुक हो गई। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस। आप पहली बात तो इस क्वेश्चन का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहली बात तो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है बेटा ये। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, और पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में उल्टा होता है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। अब मैं आगे चल रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर को थोड़ा समराइज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर मैंने 20 तक करा दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। 21 है आपका 22 इलस्ट्रेशन है आपका बेटा। इलस्ट्रेशन 22 पे आएंगे, इलस्ट्रेशन 23 पे आएंगे। कितने कर लो, किसी कोई कमी नहीं है क्वेश्चन को करने की। इलस्ट्रेशन 24 है, इलस्ट्रेशन 25 है। लेकिन फिर भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन BRS के प्रैक्टिस करा दिए, 20 क्वेश्चन कब नहीं होते। उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा, ये प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट फ्रॉम करेक्टेड कैश बुक। ये भी एक कंसेप्ट होता है जो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस बार CBSE ने क्लैरिफाई किया है कि दिस इज़ बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। जो आपका सिलेबस है 2020 और 2021 का साल चल रहा है, इस साल के 11th के लिए ये टॉपिक हमारे यहाँ से कट गया है, तो हम इसको नहीं करेंगे। कोई एक्स्ट्रा बर्डन हमें नहीं चाहिए। वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, इसको मैंने तो कट कर दिया है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। 26 हो गया आपका, 27 हो गया, आपको विजिबल होगा यहाँ पे। 28 है, ये भी मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 29 भी मेरे सिलेबस में नहीं है। यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ये आप मेरे से वादा करेंगे, ये हॉट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्कूलों के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे इनसे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको क्या दे रखे हैं बेटा, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रखे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को करके भी दिखाएंगे। आप करेंगे तो डाउट्स होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 12.43 से। आप याद रखेंगे पेज नंबर 12.43 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी हैं। तो इसमें 4 कैटेगरी बनाई है उन्होंने। यानी कि फेयरवेल बैलेंस दिया कैश बुक का आपको, यानी कैश बुक का फेयरवेल बैलेंस का मतलब कैश बुक का आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा, डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो कम से कम शुरू हर किसी के 5-5 सवाल कर लेना, 20 क्वेश्चन आप कर लेना बेटा। 20 क्वेश्चन करने के अंदर में मैं एवरेज अगर 10 मिनट भी लगाता हूँ तो 200 मिनट हो गए, तो 3 घंटे में आपका करीब करीब 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ नहीं आ रहे सवाल उसके लिए हम बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने हमें दूसरी वैरायटी दी है। यहाँ पे इन्होंने बैलेंस दे रखा है पासबुक का, ये दूसरी वैरायटी दी है आपको। इसका मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस है, अगर हम बात करें तो यस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस उन्होंने हमें दे रखा है, मतलब पॉजिटिविटी वाला है। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, 3rd कैटेगरी बनाई इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने बताया ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है कैश बुक का। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया हमने, क्रेडिट बैलेंस दिया है। बस उसको हम नेगेटिव साइड पे लिख के शुरुआत कर देंगे। उसके बाद चौथी वैरायटी जो हमने इस वीडियो में कवर करी थी, इन्होंने ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है हमें कैश पासबुक का। इसका मतलब कौन सा बैलेंस दिया है, उसका डेबिट बैलेंस हमें दिया है इन्होंने पासबुक का। और पासबुक का दूसरा नाम क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट भी इसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करने के बाद ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए दिए इन्होंने। फिर ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैंने बताया था आपका डिलीट हो रहा है 30th और 31st वाला, क्योंकि इस बार एडजस्टेड कैश बुक हमारे यहाँ सिलेबस से डिलीट कर दी गई है और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 32 है, चाहें तो आप इसको अपने लेवल पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक कैश बुक दे रखी है, हमने सेकंड वीडियो में बताया था, और ये आपको पासबुक दे रखी है। दोनों से मिलके नहीं आप एक्चुअल लाइफ का एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं आपका स्क्रीनशॉट है, उसको चाहिए तो आप ले लीजिए बेटा। यहाँ पे चाहें तो उसको आप खुद अपने लेवल पे कर लेना बेटा, मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये खत्म होता है। कई स्कूल वाले इसको बेस प्रोजेक्ट भी दे देते हैं, जिसके अंदर में आप बोलेंगे आपको अपने पेरेंट्स की कैश बुक और पासबुक को लेकर के
आप आ जाइए। तो इस तरीके से इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है BRS का बेटा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग अगले कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।